लाड। यस मैम। ये इनविटेशन कार्ड्स आप डिलीवर करेंगे। राइट। ये पोस्ट में जाएंगे और ये मैं खुद दे दूंगी। ओके। वो लिस्ट दोबारा चेक कर लीजिएगा, कोई रह ना जाए। नो मैम। आफ्टर ऑल एक ही तो बेटा है मेरा। जी। वरना लोग शिकायत करेंगे। और हाँ, स्टाफ को कार्ड देना ना भूलिएगा। जी। यस, सेंड देम इन। मैडम, कुछ सीबीआई ऑफिसर्स आपसे मिलने आए हैं। सीबीआई ऑफिसर्स? व्हाट डू दे वांट? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आई एम रमन त्यागी, डीएसपी ऑफ सीबीआई। ओह, प्लीज कम। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ये जो एमएस फर्टिलाइजर का बोगस शेयर स्कैम हुआ है, उसके बारे में आप जानती तो होंगी। जी जानती हूँ। हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि मिस्टर कैलाश नाथ कपूर ने एमएस फर्टिलाइजर्स के 4 करोड़ के शेयर्स खरीदे, जिसके लिए आपके बैंक ने उन्हें लोन दिया है। हाँ, ये सही है। मैडम, हमें मिस्टर कपूर के इस लोन अकाउंट की सारी डिटेल्स चाहिए। देखिए 6:30 बज रहे हैं, सारा स्टाफ चला गया है। आप कल सुबह आइए, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। गायत्री जी, मैं आपके यहाँ अपनी बेटी दे रहा हूँ, और ऐसी बेटी जिसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ चीटिंग करूंगा? ऐसी बात नहीं है कैलाशनाथ जी, लेकिन कल सुबह 10 बजे से पहले आप मिस्टर लाड से मिलकर अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा दीजिए। देखिए, आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन 4 करोड़ तो घर पर नहीं रखता ना। और फिर आपको सीबीआई वालों को कैश थोड़ा ही देना है। आपको तो पेपर पर एंट्री दिखानी है। आप किसी के भी अकाउंट से ट्रांसफर करवा दीजिए। और फिर 5-6 दिनों की बात है, घर में शादी है, 50 काम है। शादी होते ही मैं पैसे जमा करा दूंगा। सोचिए मत गायत्री जी, कर दीजिए। अच्छा, शादी के कार्ड बढ़ गए क्या? बट रहे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। राम सिंह, मम्मी कहाँ है? ऊपर है साहब। माँ, मम्मी, क्या है बॉबी? आ जाओ, खाना खा लें। तुम खा लो, मेरा जी नहीं कर रहा। ओके माँ। ओके मिस्टर लाड, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। मगर मैडम, सीबीआई वाले आए तो मैं उन्हें जवाब क्या दूं? सच्चाई तो हम छुपा नहीं सकते। आप उन्हें मिस्टर कपूर के अकाउंट्स दिखा दीजिएगा। ओके? ओके मैडम। होटल वालों से कहो कि डिनर मेन्यू मुझसे आकर डिस्कस कर लें। जी। खाना शानदार होना चाहिए। हाँ, कैसी बात है? पहले से ही एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? मिस्टर कैलाश कपूर। यस। आई एम रमन त्यागी फ्रॉम सीबीआई। कहिए। मेरे पास आपके नाम का यह अरेस्ट वारंट है। कैलाश? 1 मिनट डैड। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं डैड, वो शेयर मार्केट से कुछ शेयर्स। डोंट वरी, मैं अपने लॉयर को फोन करके आता हूँ। सॉरी सर, आपको अभी हमारे साथ हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। अरे कमाल करते हो, हम अपने वकील को फोन भी नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। क्या समझ रखा है? शरीफ लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है? शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं मैं? वकील से बात। अरे वकील से क्या बात करूंगा मैं? मेरे बेटे को ले गए। क्रिमिनल क्या समझते हैं? भागा डाला है उसने, किसका खून किया है, चोरी की है उसने। देखिए, मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं मिस्टर कपूर कि आप फ्रॉड नहीं हैं, ना ही आपने कोई चीटिंग करने की कोशिश की, मगर कानून कानून है। हाँ, ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है, मगर आप घबराइए नहीं मिस्टर कपूर। आज कोर्ट बंद है। मैं शाम को मजिस्ट्रेट के घर जाकर आपकी जमानत के पेपर साइन करवा लूंगा। थैंक यू। हेलो श्रीवास्तव साहब, जरा मिस्टर कैलाशनाथ कपूर से कहिए कि उनके फादर को हार्ट अटैक हो गया है। ओह मिस्टर कपूर, आपके डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। ओह गॉड। सर, मैडम की फ्लाइट आधे घंटे में आने वाली है। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ। ठीक है।
डैडी। मिस्टर कपूर, कैसे हैं डैडी? ही इज आउट ऑफ डेंजर. इट वाज अ माइल्ड अटैक. मैं उनसे मिल सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स. इट्स ओके. थैंक यू. डैड, डैड सब ठीक हो जाएगा. दरअसल अकाउंटेंट से गलती हो गई थी. वकील साहब मजिस्ट्रेट के घर गए हैं. आई एम श्योर जमानत हो जाएगी. दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. बड़े अरमान थे कि तेरी शादी पर पगड़ी बांधकर बारातियों का स्वागत करूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा. आप दिल छोटा ना कीजिए. आशी की शादी आपके ठीक हो जाने के बाद ही होगी. नहीं, पंडित जी ने कहा है कि अगर शादी इस बुधवार को नहीं हुई तो अगले 11 महीने तक और कोई मुहूर्त नहीं है. शादी इस बुधवार को ही होनी चाहिए. ठीक है डैड, जैसी आपकी मर्जी. आशी की शादी बुधवार को ही होगी. आइए. दिस वे प्लीज. थैंक यू. प्लीज. नमस्ते मम्मी. नमस्ते बेटा. मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ. दादाजी सो रहे थे. तुम्हारे पापा और बीजी कहाँ है? वहां बैठे हैं. अच्छा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आई. मम्मी, डैडी के हार्ट अटैक के बाद अब इस घर के सारे फैसले हमें सोच समझ के करने होंगे. और आप फिक्र मत करो, क्योंकि देखिए अखबारों में सब कुछ बदनामी हो रही है. नमस्ते शहर वाले बीजी. हमारे. नमस्ते भाई साहब. आओ आओ गायत्री. बीजी, मैं सोच रही थी बड़े कपूर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बॉबी और आशी की शादी में. गायत्री देवी, आपने आज शाम का अखबार पढ़ा? जी नहीं, मैं तो अभी. पढ़िए ना. कैलाश, भाई साहब, आपकी वजह से मेरी इज्जत इस शहर में 2 कौड़ी की हो गई. देखिए देखिए कितनी बेइज्जती हुई है मेरी. मगर इसमें मेरी क्या गलती है भाई साहब? आप चाहती तो आसानी से मेरी इज्जत बचा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं. आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इज्जत उछालने से, एक बाप की इज्जत उछालने से उसकी बेटी की इज्जत पर क्या फर्क पड़ सकता है. वो बेटी जो आपके घर की बहू बनने वाली है. आप क्या समझते हैं कि मैं जानबूझकर अपने होने वाले समधी की बेइज्जती करवाऊंगी? गायत्री देवी, आज आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है. कल को हो सकता है कि आप मेरी बेटी की बेइज्जती करें और कहें कि इसमें आपका क्या कसूर है. अपनी बेइज्जती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन बेटी की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा. इसलिए आप जैसे घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दे सकता. कैलाश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बीजी, भाई साहब, जरा सोचिए, अगर ये शादी नहीं हुई तो कितनी बदनामी होगी. मेरी तो जितनी बदनामी होनी थी गायत्री देवी उतनी हो चुकी है. अब इससे ज्यादा और बदनामी क्या होगी. लेकिन अब जब पता चलेगा कि कैलाश नाथ कपूर ने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करने से इनकार कर दिया, तो शायद आपको एहसास होगा कि बेइज्जती क्या होती है. शायद इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका भी मजाक उड़े, आपकी भी बदनामी हो, ताकि बेइज्जती के जिस दौर से मैं गुजरा हूं उसी दौर से आप भी गुजरे. अंकल, ये आप किस तरीके से मेरी मां से बात कर रहे हैं? शुक्र करो कि मैं बात कर रहा हूं, घर से निकाल नहीं रहा. चलो मां. बॉबी, बॉबी प्लीज डोंट गो. बॉबी, मम्मी, डैडी प्लीज रोको उन्हें. दादी, रोकिए ना उन्हें. बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा. जिस बदतमीज से आशी के डैडी आपसे बात कर रहे थे, उस तरह मैं भी उन्हें जवाब दे सकता था, मगर आप ही के संस्कार हैं जो मैं खामोश रहा. लेकिन बॉबी, इस तरह गुस्से में चले आने से तो बात और बिगड़ गई. बेटा, तू अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर. मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ माँ, मगर आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता. बेटे, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसलिए वो अपसेट होंगे. अपसेट है इसका यह मतलब नहीं कि आपको जलील करें.
डैड आपसे बात कर रहे थे। मेरा तो एक बात बताओ माँ, क्या गलती आपकी है? मेरी गलती बस ये है कि मैंने सीबीआई वालों को सच्चाई बता दी, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि उसकी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं किसी भी तरह से कैलाशनाथ जी को मना लूंगी। नहीं माँ, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। आशी से शादी करने का फैसला मेरा था। आगे क्या करना है उसका फैसला भी मैं ही करूंगा। कैलाश के साथ भी हादसा हुआ है, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है। उसे ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। जब मुझे बुरा लगा तो उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। तू बॉबी के साथ फोन पर बात कर बेटी। 4-5 बार फोन कर चुकी हूँ दादी, बॉबी मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। तू एक काम कर, तू कल सुबह बॉबी के घर चली जा, उसे जाके मिल, बात कर, वो जरूर समझ जाएगा बेटी। हाँ मिस्टर लॉर्ड, नहीं मैं ऑफिस नहीं आ रहा। हाँ फोन करूंगा। ओके। बॉबी साहब, आशी मैम साहब आपसे मिलने आई हैं। उनसे कह दो मैं घर पर नहीं हूं। मैम साहब, कोई बात नहीं राम साहब। मिस्टर लॉर्ड कल आपसे बात करूंगा। क्या हुआ बेटी? आंटी, जिस बहू का सपना आपने देखा था वो मैं नहीं हूँ। हाँ मल्होत्रा, मैं फैसला कर चुका हूं। नहीं, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जब वो ठीक हो जाएंगे तो रिसेप्शन दे देंगे। हाँ, परसों सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। शादी बुधवार को ही होनी चाहिए मल्होत्रा। नहीं, मम्मी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मैं और आशी आ रहे हैं। दैट्स राइट। अरे किसी भी होटल में करवा देना यार। अच्छा मल्होत्रा, परसों मिलता हूं। आशी, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। तुम जानती हो कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस उम्र में बाईपास। पूरी जिंदगी डैडी की ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें सुहागन देखे, और मैं चाहता हूं कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। कैलाश, अगर उन्हें पता चला कि आशी की शादी बॉबी के साथ शादी के लिए वो इसलिए राजी हुए थे क्योंकि आशी खुश थी। अब अगर आशी उनसे कह देगी कि वो रोहित के साथ शादी करके भी खुश है, तो वो रोहित को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे में उन्हें ये बात बताना ठीक रहेगा? नहीं, लेकिन उन्हें बाद में बताएंगे। वैसे भी शादी दिल्ली में हो रही है। डैडी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आएंगे तो आशी उन्हें खुद ही बता देगी तो रोहित के साथ कितना खुश है।